हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ की एक जबरदस्त एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों का सोलिनॉइड, आज करना है हमें टोरॉइड को डिस्कस। मैंने एक कलरफुल सा डायग्राम आप लोगों के लिए यहाँ पहले बना रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। अब इसके कंसेप्ट देखते हैं। हमारे को बेसिकली इस टोरॉइड के लिए, और ये टोरॉइड है क्या, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग रीजन्स में कैलकुलेट करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नेम है टोरॉइड। टॉपिक्स नेम इज टोरॉइड। देखो टोरॉइड एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जैसे आपका सोलेनॉइड था ना, स्प्रिंग था, जैसे एक तरीके से वायर्स थी इस तरीके से, राइट। जब आप उन वायर वाले अरेंजमेंट को ऐसे मोड़ दोगे, समथिंग लाइक दिस। बच्चों देखो एग्जैक्ट सेम चीज लेके आऊं मैं आप लोगों के लिए, देख रहे हो यही सेम चीज है आपके पास। जब आप इस टाइप के फ्रेम के ऊपर वायरिंग कर दो ऐसे, जब आप इसके ऊपर वायरिंग कर दोगे, यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है, और इसके ऊपर वायरिंग कर दोगे तो ये क्या बन जाता है आपका टोरॉइड। अब इसकी वजह से बहुत सही चीज मिलेगी आप लोगों को, विजुलाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसकी वजह से आपको तीन रीजन में फील्ड निकालनी है। एक यहां किसी पॉइंट पे, ठीक है, एक यहां किसी पॉइंट पे, और एक यहां किसी पॉइंट पे। इसे बोलते हैं इनसाइड द टोरॉइड, विद इन द टोरॉइड और आउटसाइड द टोरॉइड। इन तीन पॉइंट्स पे आपको निकालनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब चीज बड़े आराम से समझ आएगी। हमने देखा करंट यहां से एंटर कर रहा है, ध्यान से देखना, वायरिंग है इस तरीके से, फिर वो वायरिंग ऐसे अंदर जा रही है, ध्यान से समझनी, वायरिंग अंदर जा रही है इस तरीके से अंदर, फिर वो घूमेगी ऐसे 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 करके वो फिर बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वायरिंग अंदर जा रही है, ये चीज हमारे को समझ आती है, ग्रेट। अब देखो हमें पहले कौन से रीजन में निकालनी है फील्ड। फर्स्ट हम बात करते हैं आउटसाइड द टोरॉइड। आउटसाइड द टोरॉइड बहुत इजी होगा बच्चों, बहुत ही इजी, समझना ध्यान से। बच्चे आउटसाइड का रीजन नहीं बता पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर हम आउटसाइड द टोरॉइड की बात करें, ये पॉइंट कंसीडर किया मैंने जो आउटसाइड है P, ठीक है। इसका कोई सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से कोई डिस्टेंस अगर मैं सपोज कर रहा हूं, लेट दिस डिस्टेंस बी स्मॉल r। कितना मान लिया मैंने इसे, स्मॉल r, ठीक है। अब हमारे को इस r डिस्टेंस पे, जो सेंटर से r डिस्टेंस है P पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, राइट। यूज कौन सा लॉ करेंगे, एम्पेयर सर्किटल लॉ, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन है, राइट। यही फॉर्मूला बनता है B डॉट DL इज इक्वल्स टू निर्णय, राइट, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको समझना बहुत ध्यान से। ये अपना टोरॉइड है, ठीक है, वायरिंग इसी के अंदर हो रही है, और जो आपका एम्पेरियन लूप कंसीडर किया हमने, क्योंकि आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाना है तो एक क्लोज लूप चाहिए। क्या चाहिए, क्लोज लूप। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उसके अराउंड एक एम्पेरियन लूप बना दिया, क्लोज पाथ क्रिएट कर दिया। अब लगा सकते हैं हम एम्पेयर सर्किटल लॉ, राइट। ये आपका सर्किट है इस तरीके से, हमें यहां कहीं पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये जो आपका एम्पेरियन लूप है, ध्यान से समझना, ये जो अपना टोरॉइड है उसके अंदर ही लाई करता है, समझ आती है ये चीज। अब समझना, देखो अगर मैं इसके अंदर, ये आपका जो एम्पेरियन लूप है, इसके अक्रॉस एक सरफेस कंसीडर करता हूं, एक सरफेस कंसीडर करता हूं। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सरफेस। देखो अगर मैं सिर्फ इसे कंसीडर करूं, देखना ध्यान से, अगर मैं एक सरफेस कंसीडर किया, ये आपका टोरॉइड है, ठीक है। ये अगर मैं इसके पीछे रख देता हूं, यहां पे ऐसे कुछ टोरॉइड है, ये सरफेस आगे भी रख सकता हूं मैं, इस तरीके से टोरॉइड है, ठीक है। अब जो आपका सरफेस है, एम्पेरियन लूप की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका एम्पेरियन लूप है जो कि टोरॉइड से बड़ा है, ये आपका टोरॉइड है, एम्पेरियन लूप उससे बड़ा है, मींस टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड एम्पेरियन लूप के अंदर ही है। तो आप एक चीज समझो, जितना करंट आपका अंदर जा रहा है, ये पूरा सरफेस है, ये आपका एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लो, ये आपका एम्पेरियन लूप कंसीडर कर लिया मैंने यहाँ पे, इतना एम्पेरियन लूप। समझना, जितना करंट अंदर जा रहा है, मैंने क्या कहा, ऐसे करंट अंदर जा रहा है, उसके अंदर ऐसे जा रहा है, मतलब इस सरफेस के अंदर करंट जा रहा होगा, फिर दूसरे एंड से उतना ही करंट क्या बाहर भी तो निकल रहा है। समझो इस चीज को, जितना करंट ऐसे वायर से अंदर जा रहा है, इस तरीके से कुछ समझना ये चीज को, कि पीछे वो सरफेस पड़ा है आपका, तो इस सरफेस के अंदर ऐसे गया करंट, राइट, फिर दूसरी साइड से वो करंट ऐसे बाहर भी आ गया, सेम करंट अंदर गया, बाहर, अंदर बाहर,
इस तरीके से आपका करंट एंटर भी कर रहा है, करंट इनकमिंग भी है और करंट आउटगोइंग भी है। तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट एग्जिट भी कर रहा है, राइट। तो सम ऑफ ऑल करंट्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सम ऑफ ऑल करंट्स इन दिस केस इज 0। यही मेन चीज समझनी थी। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0। यही मेन चीज समझनी होती है, करंट्स इज 0 बिकॉज जितना करंट उसमें ऐसे करके एंटर कर रहा है वो दूसरी साइड से ऐसे करके बाहर भी जा रहा है, राइट। तो टोटल करंट कितना हो गया, 0 नहीं हो गया, क्योंकि अगर एंटर करने वाला प्लस है तो बाहर निकलने वाला क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में है तो कैंसल आउट। तो सम ऑफ ऑल करंट्स इज 0, तो आई कितना हो गया आपका 0। जब आई 0 हो गया तो बी भी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 0। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टॉरॉइड इज 0। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज बच्चों अच्छे समझना, बुक में समझ नहीं भी आ पाते कहीं में। अब मैंने समझा दिया आपको, सरफेस का एग्जांपल लेके टॉरॉइड का बहुत बढ़िया एग्जांपल अपने पास है। अब इनसाइड वाले पॉइंट की बात करते हैं। इनसाइड में इस पॉइंट को नाम ले रहा हूं Q। ये आपका टॉरॉइड है। इनसाइड वाला जो पॉइंट है उसके अक्रॉस मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एम्पेरियल लूप। अगेन इन ऑर्डर टू यूज और अप्लाई एम्पेयर सर्किट और लॉ वी मस्ट कंसिडर एन एम्पेरियल लूप। अब बात किसकी हो रही है, इनसाइड द टॉरॉइड। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल। फॉर्मूला अगेन वही, B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, राइट। अब एक चीज देखो, करंट चाहिए क्या, इसके अंदर करंट है भी, करंट तो है ही नहीं, करंट तो ऊपर है। यहां पे इन वायर्स में तो करंट है, समझो इस चीज को। करंट तो यहां पे है, वायरिंग ऐसे है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, करंट इतने इतने पार्ट में है। ये लूप तो यहां पे है छोटा सा, देख रहे हो ना, ही इस लूप के अंदर वायर एंटर कर रही है, ना ही इस लूप से वायर बाहर आ रही है। जब वायर ही नहीं है तो करंट कहां से आया, जब यहां पे करंट ही नहीं है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, इन दिस केस अगेन आई कितना है 0 है, तो बी भी कितना हो जाएगा आपका 0 ही तो होगा। समझे ये चीज, ना ही कोई देख रहे हो ऐसे करके, क्या इसके अंदर कोई करंट गया, क्या ये वायर ऐसे करके ऐसे आ रही है, ये क्या ये ऐसे करके जा रही है, नहीं, ऐसे तो गई नहीं ना। तो वहां पे कोई वायर ही नहीं है, कोई करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस रीजन में नहीं होगी आप लोगों की। समझ गए ये चीज, बहुत आसान है। अब बात आती है विद इन द सोलिनॉइड, विद इन द टॉरॉइड, ठीक है। विद इन का कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं मैं, इस पॉइंट को कंसिडर, PQR ले लो, इस पॉइंट को S ले लो, कोई पॉइंट ले सकते हो, R भी ले सकते हो, S भी ले सकते हो। अब मैंने ले लिया ये पॉइंट है आपका विद इन, दिस वाज योर आउटसाइड, ये आपका था इनसाइड। अब बात आती है आपके विद इन की, विद इन द टॉरॉइड। अब ये चीज भी समझ लेते हैं, विद इन द टॉरॉइड क्या सीन बनेगा, ये आ गया आपका विद इन। देखो विद इन द टॉरॉइड का क्या सीन होता है बच्चों, इस पॉइंट के अक्रॉस अगेन एक एम्पेरियल लूप बना दिया मैंने, रेड रेड आप लोगों को डॉटेड दिख रहा होगा, एम्पेरियल लूप क्रिएट कर दिया, राइट, समझ आता है इतना। अब देखो इस एम्पेरियल लूप के अंदर, इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर अंदर, रेड के अंदर अंदर अगर आप देखोगे, यहां देखो ये करंट अंदर जा रहा है, मैंने क्या बोला, यहां से करंट क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर, ठीक है। ये करंट अंदर गया, बाहर आ गया, लेकिन लूप के अंदर की अगर बात करें, इस एम्पेरियल लूप की बात करें, उसमें तो सिर्फ करंट अंदर जा रहा है। समझना ध्यान से, जो करंट अंदर जा रहा है वो तो लूप का पार्ट है, यहां पे जो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, लूप के अंदर आ रहा है ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका इस रेड डॉटेड रेड के अंदर आ रहा है। लेकिन जब वो यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से जब वो बाहर निकल रहा है, ऐसे करके अंदर गया, फिर जब वो यहां से बाहर आ रहा है, जब वो बाहर आ रहा है वो लूप का पार्ट ही नहीं है। समझ रहे हो ये चीज, वो लूप का पार्ट नहीं है। अगेन देखो, फिर दूसरी साइड से वो अंदर गया, जैसे वो अंदर गया वो रेड वाले के अंदर चला गया, लूप के अंदर आ रहा है, ये चीज जो ये वायर है वो लूप के अंदर जा रही है। फिर जब वो बाहर आया, ये बाहर आया, तो वो लूप का पार्ट फिर से नहीं है, अंदर गया, लूप के अंदर गया, लेकिन बाहर आ रहा है वो लूप के बाहर नहीं आ रहा। तो हम एक चीज समझ सकते हैं, इस केस में एम्पेरियल लूप के अंदर करंट जा तो रहा है, अंदर करंट जा तो रहा है, लेकिन लूप से बाहर नहीं आ रहा वो। समझना ये चीज,
क्योंकि जब वो करंट बाहर आ रहा है वो वायर लूप का पार्ट ही नहीं है, वो बाहर वाला जो करंट आ रहा है वो वायर लूप का पार्ट ही नहीं है। लूप का पार्ट सिर्फ वो वाली वायर है जो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। तो करंट भी कहां पॉइंट करेगा, सिर्फ अंदर अंदर पॉइंट करेगा, बाहर तो करंट निकल ही नहीं रहा क्योंकि बाहर वाला लूप का पार्ट ही नहीं है। और हमें कंसिडर क्या करना है, एम्पीरियन लूप। समझ रहे हो, इसी वजह से इस केस में आपका करंट जीरो नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में हमने जो ये एम्पीरियन लूप लिया है वो बहुत स्मार्टली कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो अब क्या बचा, फॉर्मूला तो अपना वही है, B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। समझ आ गया, करंट एंटर तो कर रहा है लेकिन लूप के अंदर ही कर रहा है, बाहर भी आ रहा है लेकिन वो लूप के पार्ट में नहीं है। समझ लो, जो भी एंटर कर रहा है, ये देखो ये एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, ये सारे एंटर कर रहे हैं, ये एंटर 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 कर रहे हैं, लेकिन जब वो एग्जिट कर रहे हैं वो लूप में नहीं है। ठीक है, ये डॉटेड रेड में नहीं आते। बस B.dl हो गया, बहुत सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया इसके अंदर। B.dl का मैं इंटीग्रेशन वगैरह करके सीधा लिख सकता हूं, B इंटू एल म्यू इंटू आई। आई इज टोटल करंट बच्चों, आई इज टोटल करंट। टोटल करंट क्या हो सकता है यहाँ पे, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, टोटल करंट अभी लिखते हैं, टोटल करंट आई एम सेइंग इट इज करंट थ्रू वन टर्न, करंट थ्रू वन टर्न स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बनती है ये बात, बिल्कुल बनती है। यहां पे इसे मेंशन कर दो ब्रैकेट में, मैं कर देता हूं आई करंट थ्रू वन टर्न, करंट थ्रू वन टर्न, बट देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आपका टोटल करंट आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट करें, BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n इंटू आई। अब n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसे हमने लास्ट सोलिनॉइड में एक चीज लिखी थी, राइट, क्या लिखा था, म्यू नॉट, इसे लिखा था स्मॉल n इंटू एल। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या कर सकते हो, इनटू लेंथ, एक ही बात हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, वो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स ही आता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इससे हुआ कैंसिल, ब्रैकेट में लिख लो n इज इक्वल्स टू nl, तो क्या बच गया, म्यू नॉट ni। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ टोरॉइड विद इन द टोरॉइड। बेसिकली ये आपके मैग्नेटिक फील्ड आ गया विद इन द टोरॉइड। तो ये था बच्चों टोरॉइड का कंसेप्ट, बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, 3 नंबर में टॉपिक आ सकता है, तो अच्छे से कर लेना। बहुत सिंपली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। डायग्राम अच्छा बनाना, ये चीज में कुछ भी नहीं है, 2 में तो 0 ही लिखना आप लोगों को, अच्छे से पॉइंट्स लिखना, 0 लिखना, वो तीसरा तो कर ही रखा है, सोलिनॉइड है, तो बेसिकली सोलिनॉइड कर लोगे, ये अच्छे से हो जाएगा, इसका डायग्राम के पॉइंट्स अच्छे से समझ लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और इसको टोरॉइड को आप ढंग से करोगे और अच्छे से रिटर्न में इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और साइड बाय साइड आप लोगों की रिवीजन सीरीज भी चल रही है, तो इन जो भी टॉपिक्स अब तक करे हैं हमने, उन पे बेस में न्यूमेरिकल की वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा जो लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस एंड अलग जो आगे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।